तो देखो इसमें 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी इस सारणी में जो है 4 खेल है। कितने खेल है? 4 खेल। खेल 1, खेल 2, खेल 3 और खेल 4। इसको खेलने वाले कौन है? ए, बी और सी, 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं इसको। ठीक है, तो ए ने जो है खेल 1 में 14 अंक अर्जित किए, फिर खेल 2 में 16 अंक, खेल 3 में 10 अंक और खेल 4 में 10 अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से बी और सी ने भी कुछ अंक प्राप्त किए, लेकिन सी ने जो है खेल 3 खेला ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ खेला ही नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित माध्य कितना है? तो ए का जो है हमें माध्य ज्ञात करना है। अच्छा, खिलाड़ी जो ए है उसने कितने खेल खेले? 4 खेल खेले, है ना। और उसमें कितने कितने अंक अर्जित किए? तो ये हमारे पास इसके आंकड़े हो गए। अच्छा, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये पहला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इसका उत्तर लिख रहा हूँ। माध्य, किसका माध्य? ए का माध्य। अच्छा, माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा, ये बट्टा फिर आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अच्छा ये आपको नीचे करना है, मैं आगे कर रहा हूँ, है ना। फिर आंकड़ों का योग, यानी ये जो खेल खेले उन्होंने उन सबको हमें जोड़ना है। योग का मतलब जोड़ना। तो ये हो गया 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, और फिर आंकड़ों की संख्या, कुल कितने खेल खेले? 1, 2, 3 और 4, तो हमें 4 का भाग लगाना है। तो ऊपर यहाँ जोड़ करेंगे तो 0, 0, 6 और 4 10, हसल का 1, 1, 2, 3, 4, 5। आप बड़े आराम से जोड़ करोगे, आप ऐसे लिखकर जोड़ करोगे, मेरे जैसे जोड़ करोगे तो कभी कभी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें किसका भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। तो रफ पेपर में आपको 50 में 4 का भाग लगाना है। 4 एकम 4, पीछे बच गया 1, 0, 4 दूनी 8, पीछे बच गए 2, पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, 5 चौक 20। तो इसका जो माध्य आया वो कितना आया? 12.5। ठीक है, ये इसका माध्य आ गया। यानी इसको कितने अंक मिल रहे हैं? प्रत्येक खेल में 12.5 अंक मिल रहे हैं। अच्छा, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है कि अगर वो इन खेलों में ऐसा प्रदर्शन कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगाओ वो प्रत्येक खेल में कितना बना रहा है। तो वो लगभग प्रत्येक खेल में जो है 12.5 रन बना रहा है या 12.5 अंक प्राप्त कर रहा है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये होता है माध्य। और सेकेंड वाला प्रश्न क्या है? देखो सेकेंड वाला है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल कितने अंकों का भाग देंगे? 3 या 4, तथा क्यों? तो आप सी द्वारा पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य किसका निकालेंगे? सी का। माध्य किसका निकालना? सी का। सूत्र क्या होगा? यही सूत्र होगा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग, आंकड़ा क्या क्या है? सी के, देखो सी के ये और ये। अब आंकड़े 3 ही है मेरे पास, 8 प्लस 11 प्लस 13, क्योंकि एक मैच तो उसने खेला ही नहीं। तो हम 3 का भाग देंगे या 4 का भाग देंगे? भाई मैंने आंकड़े कितने लिए? 1, 2, 3। सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग, यानी जितने आंकड़े लिए उनका योग, और कितने आंकड़े लिए वो संख्या आपको लिखनी है। तो आपने कितने आंकड़े लिए? 1, 2, 3। तो अब की बार किसका भाग लगेगा? 3 का। तो आपको एक लाइन लिखनी है, इसमें 3 का भाग जाएगा, है ना। तो अब जोड़ो, देखो जोड़ करेंगे तो ये 3 और 1 4, 4 और 8 12, हसल का 1, 1 और 1 2, और ये हो गया 3, तो 32/3। तो 32 में हम किसका भाग लगाएंगे? 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 एकम 3, ये हो गया 0, फिर उतारेंगे 2। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है? 10 बार, 3 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब कितने बच गए पीछे? 2 बच गए। अच्छा, अब लगेगा पॉइंट, यहाँ है 0, फिर हम भाग देंगे तो 6 त्रिया 18। ठीक है, और ये बच गया वापस 2, फिर 6 त्रिया 18। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद आपको 2 बार भाग देना है। कितनी बार भाग देना है? 2 बार भाग देना है। अच्छा, अब क्या करना, जब भी पॉइंट के बाद में 6 पहली संख्या और दूसरी संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो, देखो ध्यान से सुनो,
5 या 5 से ज़्यादा हो तो आप इस 6 को 1 ज़्यादा कर दो, यानी 6 को 7 कर दो। तो उत्तर क्या आ गया? 10.67। अब ये नया तरीका आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तो 32 में जैसे ही मैं भाग दूंगा तो उत्तर यानी माध्य कितना आएगा? 10.67 अंक। अच्छा, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है ये? बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है, लेकिन अब की बार किसका माध्य ज्ञात करना है? बी का। सूत्र हमारे पास वही है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब तो याद हो जाना चाहिए सूत्र आपको। तो उसने कितने मैच खेले? देखो बी ने पहले मैच में 0 अंक लाए, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4। तो उसने 4 तो मैच पूरे पूरे खेले। तो 4 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 ये अंक उसने लाए। कितने मैच खेले? 4 मैच खेले। अब इनको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 6 18। तो 18/4, 4 मैच पूरे खेले तो भाग देंगे। तो 18 में जो है हम 4 का भाग लेंगे, 4 चौक 16, पीछे बचा 2.0 और 5 चौक 20, यानी अब की बार उसका माध्य कम हो गया है। इसका माध्य कितना है? 4.5 अंक। अच्छा, फिर चौथा पॉइंट क्या है? देखो, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो इन सब के माध्य देखो, जिसका माध्य सबसे ज़्यादा है उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा माध्य किसका है? ए का सबसे ज़्यादा माध्य है। कितना है? 12.5। तो हम क्या कहेंगे? सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? ए का है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, विज्ञान की एक परीक्षा में एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार से हैं, यानी 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए, पहला, विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक अंक तथा सबसे कम अंक। दूसरा, प्राप्त अंकों का परिसर। और तीसरा, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्या है कि विज्ञान की एक परीक्षा हुई और उनके समूह में कुछ विद्यार्थियों ने 85 नंबर लाए, किसी ने 76 लाए, किसी ने 90 लाए, किसी ने वापस 85 लाए, इस प्रकार से ये अंक लाए। तो इसमें ये सबसे पहले कह रहा है कि इसका जो है सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे कम अंक कौन सा है, ये बताना है। तो पहला उत्तर हम लिख देते हैं, तो सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक। तो आप इसमें से देखो सबसे अधिक अंक कौन सा है। तो सबसे अधिक अंक अगर हम इसमें देखें तो ये 95 सबसे ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा कोई नहीं। तो हम कहेंगे सबसे अधिक अंक कितना है? 95। और सबसे कम अंक, सबसे कम अंक, तो इसमें सबसे कम अंक कितना है? देखो, सबसे कम अंक है 39, है ना। इससे कम अंक है क्या कोई? देखो, इससे कम कोई नहीं है। तो सबसे कम कितना है? 39। फिर सेकंड क्या कह रहा है कि इसका जो है हमें परिसर ज्ञात करना है। और परिसर का सूत्र मैंने बताया हुआ है आपको। परिसर का सूत्र क्या है? परिसर का सूत्र है, परिसर बराबर सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा, ठीक है, कितना है? 95। तो सबसे बड़ा आंकड़ा की जगह हम लिख देंगे 95, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर सबसे छोटा आंकड़ा कितना है? 39। जब इनको घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 95 में से हमने को 39 घटाना है, तो ये जाएगा नहीं, ये 15 हो जाएगा, ये 8 कर देंगे इधर। तो 15 में से 9 गए, पीछे कितने बच गए? 6। और यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, तो कितना आएगा यहाँ पर परिसर? 56। अगला प्रश्न देखो, तीसरा। तीसरा है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात कीजिए।
तो माध्य का सूत्र हम जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ आंकड़ों का योग, यहाँ आंकड़ों का योग करेंगे और नीचे आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। तो आंकड़े क्या क्या अपने पास, ये पूरे आंकड़े, तो इनको जोड़ो, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 फिर प्लस 75। और ये टोटल कितने अंक है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 अंक है। तो ऊपर हो गया आंकड़ों का योग और नीचे हो गया आंकड़ों की संख्या। ये मैंने यहाँ पर सूत्र के अनुसार लगा दिया। अच्छा, अब इनकी जोड़ अगर अपन करते हैं, यहाँ जगह नहीं है मैं नीचे कर रहा हूँ, तो अगर इनकी जोड़ करें तो देखो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 9 25 और 9 34, 34 और 5 39, 39 और 0 39, 39 और 6 39 और 6 45, 45 और 5 50। तो 50 का 0 हसल के 5, 5 और 7 12, 12 और 3 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 5 29 और 5 कितना हो जाएगा 34, 34 और 4 38, 38 और 3 41, 41 और 8 41 और 8 49, 49 और 9 49 और 9 48 सॉरी 58, 58 और 7 58 और 7 65, 65 और 8 65 और 8 73, 73 बट्टे नीचे कितना है 10। तो 10 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 73। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा 73 आएगा। अब आपको ये वाला जो तीसरा है ना, वो कैसे करना है, कॉपी के अंदर ऐसे करना है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, सूत्र लिखना। फिर इसके बाद में ये वाली जोड़ यहाँ पर लिखना, फिर नीचे 10 लिखना। फिर इनकी जोड़ कितनी आई 730 बट्टे नीचे कितना आया 10, फिर इसका उत्तर कितना आया 73। ऐसे आपको जो है कॉपी में करना है। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न थी। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 साल तक अपन जो है एक स्कूल में अगर छात्रों की संख्या देखें तो पहले 6 साल में छात्रों की संख्या कितनी है 1555, फिर आगे के 6 साल में कितनी है 1670, फिर उसके आगे 6 साल में कितनी है 1750। ऐसे मतलब विद्यार्थियों की जो है संख्या दी हुई है। तो इनकी माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य संख्या हम जानते हैं, माध्य संख्या क्या होती है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, बराबर के सीध में बट्टा लगाना चाहिए हमेशा। ठीक है, चलो आंकड़ों का योग यानी ये जितने भी आंकड़े दिए हुए इन सबको जोड़ो, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। और ये आंकड़ों की संख्या, इसका मतलब है कि ये कितनी संख्या है टोटल 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 का भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, तो आपको कैसे जोड़ना है रफ कॉपी में ऐसे 5550 फिर 1670 फिर 1750 फिर 2013 फिर उसके बाद में 2540 और 2820, ऐसे जोड़ोगे रफ कॉपी में ताकि कभी गलत ना हो अपने। ठीक है, ऐसे अपन डायरेक्ट जोड़ते तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो देखो इक्काई में इक्काई जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, असल के 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 का 20 और 0 20, फिर 25, फिर 25 और 8, तो 25 और 8 हो जाएंगे 33, 33 का 3 हसल का 3,
3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या आया 12,348। 12,348। अब हमें इसमें किसका भाग देना है? 6 का भाग देना है। तो हम इसमें 6 का भाग देंगे। 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो गया 3। फिर ये 3 उतारने पर जो है संख्या छोटी हो रही है, तो 4 उतारेंगे, लेकिन यहाँ हासिल त्रुटि क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। भाग में ये ध्यान रखना हासिल त्रुटि 0 कब लगता है? संख्या नीचे उतारने के बाद भी अगर वो छोटी हो तो अगली संख्या उतारने के लिए शर्त होती है कि हासिल त्रुटि 0 लगाओ। फिर उसके बाद में भाग देंगे तो 6 5 30, फिर बच गया आपके 4 और ये हो गया 8, तो 8 छंग 48। तो उत्तर कितना आया? 2058। 2058। और ये क्या है? माध्य। ठीक है, और ये क्या है? विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। प्रश्न संख्या 8 है, एक नगर के किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। इसका मतलब समझो पहले तो। किसी विशेष सप्ताह में यानी बरसात का दिन होगा, है ना, तभी तो विशेष सप्ताह आएगा। तो विशेष सप्ताह में 7 दिनों में यानी एक दिन में कितनी बरसात हुई, दूसरे दिन कितनी, फिर 7 दिनों में कितनी बरसात हुई, तो ये एक टेबल बनी हुई है। तो यहाँ दिन है और यहाँ वर्षा है। फिर सोमवार को 0.0 यानी बरसात हुई ही नहीं, और ये बरसात किस में है? mm में है। किस में है? mm में, मिलीमीटर में। फिर मंगलवार को कितनी हुई? 12.2 मिलीलीटर, यानी लगभग अगर अपन ये ज़मीन देखें तो ज़मीन से इतनी ज़्यादा, है ना, इतनी सी ज़्यादा, इसी को कहते हैं 12.2 मिलीलीटर। ठीक है, फिर बुधवार को कितनी हुई? 2.1 मिलीलीटर। गुरुवार को वापस नहीं हुई। शुक्रवार को कितनी हुई? 20.5 हुई। और शनिवार को 5.5 बरसात हुई। और रविवार को 1.0 mm बरसात हुई। ठीक है, तो अब इनके उत्तर देने हैं अपने को। उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर का सूत्र तो हमें पता है। परिसर का सूत्र क्या होता है? सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा देखो ये वाला है ना, सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है? 20.5। फिर सबसे छोटा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? 0.0। ये सबसे छोटा आंकड़ा है 0.0। तो 20.5 में से 0 गया, कितना आएगा? 20.5 ही आएगा। और यहाँ mm करना है अपने को, क्योंकि बरसात किस में हो रही है? mm में हो रही है ना। अच्छा, फिर दूसरा देखो, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। अच्छा, तो आंकड़ों का योग करो यानी इन सब की जोड़ करो। तो जोड़ करते हैं। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0, फिर प्लस 20.5, फिर प्लस 5.5, फिर 1.0। तो इन सबको हमें जोड़ना है। फिर ये कितने आंकड़े टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 का भाग भी देना है। अच्छा, तो इनकी जोड़ आपको रफ कॉपी में करनी है। और कैसे करनी है देखो, सबसे पहले 0.0, फिर उसके बाद 12.2 कैसे लिखेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इस तरफ कितना है? 2, और इस तरफ कितना है? 2 1। तो पहले 2 फिर 1, फिर 2.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 2 और फिर इधर 1, फिर 0.0, तो ये 0.0, फिर 20.5, तो पहले 5 फिर पॉइंट फिर 0 फिर 2, फिर 5.5। ठीक है, फिर उसके बाद 0.1। अब इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 का 3, हसल का 1, 2 और 1 3, 4 5 10 और 1 11, हसल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो बस टोटल कितना हुआ इसका? 41.3 बट्टा नीचे कितना है? 7। अब इसमें हम 7 का भाग देंगे। तो 41.3 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, है ना। और ये भाग जाएगा नहीं तो इसको उधार देगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 में से 5 गए, पीछे कितने बच जाएंगे? 6, है ना।
और ये 3 में से 3 गया 0, फिर ये पॉइंट आया यहाँ पर, तो पॉइंट मैंने यहाँ उतार दिया और ये 3 हो गया, 7 नम 63, यानी ये कितना हो गया 5.9। तो इसका उत्तर कितना आया 5.9 mm, है ना, 5.9 mm। mm लिखना है यहाँ पीछे। चलो फिर ये माध्य वर्षा कितनी हुई 5.9 mm। अगला देखो, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। ठीक है, यानी इससे कम कौन कौन है, देखो 5.9 से ये 1, ये तो ज़्यादा है, 2, 3, ये भी ज़्यादा है, ये 5.9, ये 5.9 यानी ये कम है, 4, फिर ये 5। तो कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई, तो 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। प्रश्न संख्या 9 है, 10 लड़कियों की लंबाइयां cm में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यानी 10 लड़कियां हैं, उनको मापा गया और किस में मापा, सेंटीमीटर में मापा। ठीक है, आपकी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, तो सेंटीमीटर में मापा उसको। तो एक की 135 आई सेंटीमीटर, दूसरी लड़की की 150 ऊंचाई आई, तीसरी की 139 ऊंचाई आई। इस प्रकार से ये ऊंचाइयाँ दी हुई है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, सबसे लंबी लड़की की लंबाई। तो इसमें सबसे लंबी लड़की कौन सी है, देखो सबसे लंबी कौन सी है 151, इससे ज़्यादा कोई नहीं है ना। तो हम कहेंगे सबसे लंबी लड़की की जो लंबाई है वो है 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, ये सबसे लंबी लड़की है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो सबसे छोटी लड़की देखो यहाँ पर 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। फिर इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, और परिसर का सूत्र क्या है, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है 151 माइनस सबसे छोटा आंकड़ा कितना है 128, और घटाओ इसमें से। तो 11 में से 8 गए पीछे, कितने बच जाएंगे आपके 3, और 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो इसका जो परिसर आएगा वो आएगा 23 सेंटीमीटर, है ना। सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। आपको मेरे जैसे नहीं घटाना है, आपको ऐसे घटाना है। ठीक है, तो अभी उत्तर कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो ये चौथा, लड़कियों का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यही होता है। अच्छा, तो आंकड़ों का योग करो, यानी इन सबको जोड़ो। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे सबको, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 और फिर प्लस 141, ये भी जुड़ेगा। ठीक है, तो अब इन सब की जोड़ करेंगे, और ये सब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो। तो हम जोड़ते हैं, देखो 1 3 4, 4 और 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 एक 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 0 39, 39 और 5 39 और 5 40, 41 42 43 और 44, 44 का 4 हसल का 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 का 8 हसल के 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 13, और ये कितना हो गया 10। देखो जोड़ गलत हो गई है, वापस करते हैं जोड़ को। कैसे जोड़ना, ऐसे जोड़ना, 135 150, ये रफ कॉपी में करना आपको, 139 128 151 132
146, फिर उसके बाद में 149, 143 और लास्ट में कितना आ गया 141। ठीक है, इनको जोड़ो। 9 और 1 10, 5 15, 15 और 5 15 और 9 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 1 33, 33 और 3 33 और 3 सॉरी 2 33 और 2 35, 35 और 6 41, 41 और 3 41 और 3 44, 44 का 4 हसल के 4, 4 और 4 8, 4 12, 12 3 15, 5 20, 23, 23 24 25, 5 30, फिर 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41, 41 का 1 हसल के 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कितना आया 1414। तो इनकी जो जोड़ आई बेटा वो कितनी आई 1414, 1414 सॉरी 1414 फिर बट्टे 10। अब इसका जब आप भाग दोगे, ठीक है, तो इसका सीधा भाग मैंने बताया था। कैसे बताया था कि भाई नीचे जब भी जीरो वाली संख्या हो, जैसे 10 100 1000, तो इसका शॉर्ट में भाग देते। कैसे भाग देते कि नीचे हर में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो ये 1 4 जो है उसमें पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अगर आप भाग करोगे, ठीक है, तो अभी यही उत्तर आएगा, करके देखना आप। तो ये आपके क्या आ गया सेंटीमीटर। अच्छा, ये माध्य आया आपका, क्या आया माध्य। चलो अब एक प्रश्न और बाकी है, 5वां देखो। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? तो माध्य लंबाई कितनी आई 141.4। तो 141.4 से ज़्यादा कितने हैं इसमें? तो देखो 141.4, 1 फिर 2 फिर 3 4 और 5। तो 5 जने जो है वो 141.4 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 5। इसकी उत्तर कितनी आएगी 5। 5 लड़कियां ऐसी है जिनकी लंबाई जो है माध्य लंबाई से ज़्यादा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।